नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। साल का दूसरा व आखिरी चंद्र ग्रहण अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को लगेगा। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। यह ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण के ठीक 14 दिन बाद होगा। चंद्र ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल व ग्रहण के दौरान सिलाई बुनाई का काम भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान पूजा पाठ की भी मनाही होती है। चलिए अब आगे जानते हैं साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा, इसका सूतक काल कब से शुरू होगा, किस समय चंद्र ग्रहण अपने चरम पर होगा और चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें। सबसे पहले साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में 28 अक्टूबर की रात 1:06 पर शुरू होगा और 2:22 पर समाप्त होगा। ग्रहण 1 घंटे और 19 मिनट तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर का दोपहर 2:52 पर प्रारंभ होगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण यानी परम ग्रास चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की देर रात 1:44 पर अपने चरम पर होगा। चलिए जानते हैं भारत के किन किन शहरों में दिखेगा यह चंद्र ग्रहण। नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता और वाराणसी में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। क्या आप जानते हैं चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ती है, जिससे यह कुछ घंटों के लिए धुंधला हो जाता है और कभी कभी लाल रंग का भी दिखाई देने लगता है। चलिए अब हम आगे जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें। सूतक आरंभ होने से पहले ही अचार, मुरब्बा, दूध, दही अथवा अन्य खाद्य पदार्थों में कुशा तृण डाल लेना चाहिए। अगर कुशा नहीं है तो आप तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से खाद्य पदार्थ ग्रहण के दौरान दूषित नहीं होगा। खंडग्रास चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान दान और जप का बहुत महत्व माना गया है। पवित्र नदियों अथवा सरोवर में स्नान किया जाता है। मंत्रों का जाप किए जाने से शीघ्र लाभ प्राप्त होता है तथा इस समय में मंत्र सिद्धि भी की जाती है। तीर्थ स्थान, हवन और ध्यान ऐसे काम करना इस समय बहुत शुभ और कल्याणकारी सिद्ध होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता है। ग्रहण के दौरान हमारे आसपास की हर चीज प्रभावित होती है। सूतक की वजह से इस दौरान कोई भी धार्मिक या शुभ कार्य नहीं किया जाता। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में इस दौरान न तो भोजन पकाना चाहिए और न ही खाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मान्यता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली या धारदार चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। शास्त्रों में ग्रहण के दौरान सोने से भी मनाही है। ऐसा करना अशुभ माना गया है। साथ ही इस दौरान पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं किया जाता। इसके अलावा ग्रहण के दौरान ना तो पूजा करनी चाहिए और ना ही मंदिर का पट खुला रखना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र या अपने इष्ट देवता के मंत्र का जाप करना शुभ होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभावों का असर नहीं पड़ता। ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी की पत्तियां डाल दें। ऐसा करने से ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खाने पीने वाली चीजों पर नहीं पड़ेगा। ग्रहण खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें। तुलसी के पेड़ से लेकर मंदिर तक अपने पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करें। साथ ही जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान दें। जिस दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला हो उस दिन दान पुण्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान पुण्य करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा पर पड़ेगा। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन लगने वाला है। शरद पूर्णिमा को माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षात करता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में रखे जाने वाली खीर को परंपरागत तरीके से बनाकर चंद्रमा के आगे रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस मौके पर खीर को एक प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि यह आरोग्य को बढ़ाता है और चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्ति प्रदान करता है। इस बार शरद पूर्णिमा के साथ चंद्र ग्रहण भी होने वाला है, जिससे दुविधा की स्थिति पैदा हो रही है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में कुछ खास तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए शुद्ध और सकारात्मक होते हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होता है, जिससे चंद्रमा की रोशनी का पॉजिटिव प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। आर्थिक संपदा के लिए शरद पूर्णिमा को रात्रि जागरण का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है।
इसका अर्थ है कौन जाग रहा है और यह एक महत्वपूर्ण पूजा और जागरण की रात होती है। इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर धरती पर विचरण करते हैं और देखते हैं कौन जाग रहा है और पूजा कर रहा है। उन्हीं के घर माता रात्रि में स्थिर निवास करती हैं। शरद पूर्णिमा पर ग्रहण होने के कारण चंद्रमा को अर्घ्य देना या सत्यनारायण की पूजा करना, माता लक्ष्मी की पूजन, यह सभी काम सूतक काल से पहले ही कर लेना चाहिए। या फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं और चंद्रमा की किरणों के सामने खीर बनाकर रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को अखंड ज्योत प्रज्वलित करने की प्रथा है, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण होने के कारण अखंड ज्योत नहीं जलाई जाएगी। कोजागरी पूर्णिमा जो कि रात्रि में बनाई जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन रात्रि में चंद्र ग्रहण होने के कारण यह पूजन भी चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ही की जा सकेगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।